चलिए दोस्तों, चलिए भाई शुरू करते हैं। आज की एक विशेष क्लास है जो कि बहुत भारी डिमांड पे थी भाई। महेंद्रगढ़ में भी, याकोदा में भी सब स्टूडेंटों की तरफ से डिमांड थी, सर एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसका। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आपके बीच में आई हुई है, उनके सिलेबस के ऊपर बात थी भाई। किस प्रकार से जो आपका सिलेबस है उसको लेकर के बात हो रही थी कि सर सिलेबस कैसे कैसे क्या तैयारी करें, हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो बात करूं मैं सिलेबस के ऊपर बात करूं, आपको बता देता हूं इस क्लास को स्किप नहीं करना, क्योंकि कोई एक चीज छूट जाएगी और आप फिर मुझे ब्लेम करेंगे कि सर वो उस क्लास के अंदर आपने बताई नहीं। ठीक है, तो एक बार जरूर पूरी की पूरी चीजें आप नोट राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्लास अगर स्पीड तेज लगती है तो आप उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि स्लो है तो आप उसको फास्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल उसको स्पीड को सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर हर पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने एक बार जिक्र किया था कि ये जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हेड कांस्टेबल है, ये है क्या भाई, इस नौकरी का वजूद क्या है, किस प्रकार की नौकरी है, क्या ड्यूटी है, क्या काम है, इसके ऊपर मैंने बात करी थी। तो उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है आप लोगों ने तो आप वो पहले वाली वीडियो देखें। इसके बाद आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दिल्ली पुलिस। बहुत बेहतरीन जॉब है भाई, एक बार बात करूंगा, बहुत शानदार जॉब है, बहुत बढ़िया। और ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता 800 से ऊपर वैकेंसियां हैं और हमें कितनी चाहिए, हमें केवल एक चाहिए बस। अगर है तो यहां आग लगनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आपका स्ट्रेटेजी, आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने डायरेक्शन जानी कहां, मैंने करना क्या है, मेरी डायरेक्शन कौन सी, मैंने जाना कहां। 3-4 चीजें आप क्लियर करके चलेंगे। पहला ये मैंने पढ़ना क्या है, दूसरा ये मैं पढ़ क्या रहा हूं, तीसरा ये मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूं, चौथा ये क्या ये इनफ है, उस पेपर के लेवल के हिसाब से इनफ है। तो ये 4 चीजें अगर आप ध्यान रख करके और लगातार कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो आपके बीच में ये चीजें आ जाएंगी। तो आज जो हम बात करेंगे तो हमने पढ़ना क्या है और अगर समय बच गया तो कैसे पढ़े, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, स्ट्रेटेजी बताई जाएगी आपको। आज जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, डेट आज आपकी कितनी 3, मैं मान के चलता हूं मिड 15 सितंबर हम कह सकते हैं, तो 27 दिन ये आपके जून के, उसके बाद आप 30 दिन कह सकते हैं जुलाई के, तो 30 कितना हो गया आपके 57 हो गए, और अगस्त के 31 और उसके बाद कह सकते हो आप तकरीबन 100 दिन का हम यहां पर एक स्ट्रेटेजी देंगे आप लोगों को। 100 दिन किस प्रकार से आपने 100 दिन में इस टेस्ट की तैयारी करनी है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोबारा से जय हिंद आप लोगों को, और उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में अपनी कुछ विशेष क्लास लेकर के हाजिर है। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मिनिस्टर हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 2019 में निकली थी, रद्द कर दी गई थी, दिल्ली पुलिस ने निकाली थी। उसके बाद अब एसएससी और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर के ये काम करने वाले हैं। क्लियर है, दोनों के दोनों मिलकर के काम करेंगे। जिस जोश से क्लास चल रही है उसी जोश, ये जोश 100 दिन तक बरकरार रखना आपने, तो आप अचीव कर जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट की। आपका जो पहला पार्ट है, सबसे पहले तो फॉर्म भरने वाली बात थी, मैंने बताया था कि किस प्रकार से आपने ब्लर फोटो, किस प्रकार से आपने उल्टी फोटो, किस प्रकार से आपने कैप वाली फोटो, इस टाइप की बातें इसके अंदर नहीं डालनी। अगर फिर भी बाई मिस्टेक हो जाती तो 21 जून के से और 25 जून के बीच में आपके पास टाइम रहेगा, आप उसमें अमेंड कर सकते हैं, देख लेना भाई। चलिए बात करते हैं, पहला जो पेपर रहेगा आपका, पहला कंपटीशन रहेगा कौन सा, रिटन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम रहेगा। अगर उसकी बात करूं तो टाइम रहेगा उसका भाई कितना, 90 मिनट टाइम रहेगा, 90 मिनट 100 क्वेश्चन। बात यहां पर करें 90 मिनट। पहला एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद फिर आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, ये एग्जाम आपका कौन लेगा, ये एग्जाम लेगा आपका एसएससी लेगा भाई। याद रखना, जो रिटन एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एसएससी के द्वारा ये क्या किया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखना। उसके बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट है और साथ में जो मेजरमेंट टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट, ये आपका दिल्ली पुलिस लेगी। ये आपका खाली ओनली क्वालिफाइंग है, क्या आपका क्वालिफाइंग है। इसके बाद फिर क्या होगा आपका भाई, टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भी दिल्ली पुलिस लेगी। नंबर 3 की जहां पर बात हो रही है आपकी, तो ये जो मतलब ये कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका जो मेजरमेंट टेस्ट है ये खाली क्वालिफाई है। साथ में आपका टाइपिंग जो टेस्ट है 25 मार्क का होगा। जब आप पहले इस मेरिट में आएंगे, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसके बाद फिर आप जो फिजिकल और आपका जो मेजरमेंट टेस्ट है उसको क्वालिफाई करेंगे, तो फिर आपको कॉल किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, टाइपिंग के लिए। याद रखना दोस्तों, इस टाइपिंग में 25 मार्क है, ये आपका मेरिट बनेगी, यहां पर आपकी मेरिट बनेगी, ये याद रखना। जिस प्रकार से यहां मेरिट बन रही उसी प्रकार से आपकी यहां पर भी मेरिट बनेगी। उसके बाद जो आपका है कंप्यूटर फॉर्मेट का एक और टेस्ट होगा, चौथा जो टेस्ट रहेगा आपका कंप्यूटर फॉर्मेट का, ये ओनली क्वालिफाई है, 10 नंबर का रहेगा, ओनली क्वालिफाई है। आप जिसमें आपको 10 नंबर लेने रहेंगे, जिसमें आपको काले बिल अक्सर करने हैं, घुमाना है, उनकी शैडो बनानी है, जो भी रहे जैसे भी रहे, तो ये आपका कंप्यूटर फॉर्मेट है, ये बड़ा आसान है, ये भी हो जाएगा। टाइपिंग हाँ थोड़ी सी टफ पड़ेगी, लेकिन
यहां पे एक बात आपकी निकल करके आती है, अब हमारे सामने जो टारगेट है वो भाई फर्स्ट टेस्ट का है, पहला जो रिटन टेस्ट है। अब लोग यहां पर बोलेंगे अरे मुझे तो टाइपिंग नहीं आती है, मैं टाइपिंग शुरू कर देता हूं। अरे भाई तुझे टाइपिंग नहीं आती है और तू टेस्ट की तैयारी की बजाय टाइपिंग की तैयारी कर रहा है, तो गया, तू टाइपिंग तक पहुंचेगा ही नहीं जब तू पहला टेस्ट क्लियर नहीं करेगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात सेट होगी कि टाइपिंग नहीं आती है मुझे, तो मैं टाइपिंग की तैयारी इसके पढ़ाई के साथ साथ शुरू कर दूं। दैट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। आप वहां तक पहुंचने लायक तो नहीं, आपको समय मिलेगा भाई, आपको समय मिलेगा बीच में। अगर आप उस समय कड़ी मेहनत करेंगे तो आप ये टाइपिंग की जो स्पीड है वो अचीव हो जाएगी, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों से। चलिए आज हम बात करें भाई किसकी, सिलेबस की बात कर रहे हैं, कवर कोशिश करूंगा भाई पूरा का पूरा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें आपके 5 भाग हैं भाई, 5 भाग हैं। पहला जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर कह सकते हो आप इसमें 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे, याद रखना। उसके बाद आपका जो आपका बेसिक अर्थमेटिक जो मैथ जिसको आप लोग बोलते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और नंबर भी कितने रहने वाले हैं, 20 रहने वाले हैं। इसके बाद तीसरा जो पार्ट आपका जो आपके जो इंटेलिजेंस है, जिसको आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं, तो 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। यानी कि जो आपका फिर बात करूं मैं, जो जनरल अवेयरनेस है आपकी 20 नंबर की है भाई, साथ के साथ नोट करेंगे। साथ में आपका भाई क्या है, जो आपका मैथ है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको बोल रहे हैं आप लोग मैथ, ये आपका बेसिक अर्थमेटिक जो आपकी स्किल्स रहेंगी इसके अंदर, ये आपका जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, बी। तो इसमें 20 नंबर का मैथ है। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग जिसको आप बोलते हैं, जो जनरल जो आपका अवेयरनेस कह सकते हैं इसको, जो आपका इंटेलिजेंस है 25 मार्क की। उसके बाद आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी आपकी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और जो आपका 5वां जो पोर्शन है ये रहेगा आपका कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क के होंगे। ये तो था फॉर्मेट, यानी कि केवल 5 सब्जेक्ट इन्होंने आपके बीच में रख दिए हैं, यानी कि आपका एक रास्ता दे दिया है भाई, ये है चीज जहां पर आपने तीर मारने हैं। क्लियर होगा? सबसे पहला ये कि आपके सब्जेक्ट कितने आ गए, 5 आ गए। अब इनको हम बात करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, डीप बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेगा। इससे पहले फिर मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, 90 मिनट का पहला पेपर होना है, रिटन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है आपका 90 मिनट का। 0.50 यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन ठीक किया दूसरा गलत किया तो गया, कट गया रोग। दूसरा जो रहेगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड और आप मेजरमेंट जो टेस्ट है ये खाली क्वालिफाइंग है। तीसरा टाइपिंग टेस्ट, अगर इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको फिजिकल के लिए कॉल करेगी दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली पुलिस लेगी, ये एसएससी लेगी। उसके बाद आपका टाइपिंग भी दिल्ली पुलिस लेगी, यानी कि आपके 3 टेस्ट दिल्ली पुलिस लेने वाली है। टाइपिंग, साथ में आपका क्या है, आपका जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, साथ में आपका जो फिजिकल और जो ये है, ये तीनों के तीनों दिल्ली पुलिस लेने वाली है। पहला जो एग्जाम है आपका, जिसमें आपके 100 मार्क का जो रहेगा, जिसके 5 पोर्शन के अंदर, जिसमें आपको ये जो पेपर दिया जाएगा 90 मिनट का पेपर, ये आपका एसएससी लेगी भाई। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि श्रीमान जी अलग अलग टॉपिक में कैसे किस प्रकार से यहां पर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने स्पेशली उसकी तैयारी करनी तो इधर उधर मुंह नहीं मारना है, ध्यान रखेंगे। चलिए जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, लेते हैं पहला भाग नंबर 1 ए अल्फा, जिसको पार्ट अल्फा कह सकते हैं। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, वहां पे भी लिख दिया मैंने। तो इसमें सबसे पहले आएगा करंट इवेंट्स। गई भैंस पानी में भाई, है ना, गई भाई, ये डूब गई नैया, बिल्कुल डूब गई, यहीं पे डूब गई। करंट इवेंट्स का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं कि 10 क्वेश्चन हमने करंट के कर लिए, हमने तीर मार लिया। भाई नहीं, अपनी आंखें खोल के रखनी है जब तक पेपर नहीं हो जाता। जनवरी, कम से कम जनवरी तक का करंट पीछे याद रखना। फालतू करो तो आपके लिए भाई बेनिफिशियल है, बेनिफिट रहेगा, बट कम से कम मैं मानूं तो 1 जनवरी 2022 तक का तो आपने भाई ध्यान रखना ही रखना। जो घटनाक्रम आपके आसपास हो रही है, कहां कहां पर भाई करंट में लिखा, क्या लिखा, इंडिया एंड निकोबार कंट्रीज, मतलब सीधा सा पूछ लिया भारत और भारत के साथ जो इसके पड़ोसी देश है, इनमें क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है। भारत में तो जो हो रहा है वो तो है ही है, साथ में पूछ लिया निकोबार कंट्रीज, मतलब जो पड़ोसी देश, जैसे श्रीलंका के अंदर आर्थिक वो लग गया आपका, नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल ने हमारा यूपीआई यूज किया है। साथ में हम बात करें किसकी, अपनी बांग्लादेश की,
तो बांग्लादेश ने हमारे को बंदरगाह दे दी है, चटगांव बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह दी है? बांग्लादेश ने हमारे को बंदरगाह दे दी है। भूटान ने हमारे भीम ऐप को यूज कर लिया। अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पे हमने गेहूं भेजा मदद के लिए। साथ में हम पाकिस्तान की बात, अरे छोड़ो उसको, उससे पहले हम बात किसकी करेंगे? तो यूएई के साथ भी हम बात करें तो वहां के जो राष्ट्रपति साहब थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, जिनके नाम पर हमने झंडा करा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके इंडिया और इंडिया के आसपास के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखना 20 नंबर में ये आएंगे। और जिस बच्चे ने ये 20 नंबर कवर कर लिए वो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप, है ना? तो ये 20 नंबर, और इस 20 नंबर के लिए जरूरी है। फिर बोलोगे सर ऐड का टाइम बड़ी जल्दी आ गया। ऐड का टाइम नहीं है, 141-42 क्लासें होंगी, कहीं सिर मारने की जरूरत नहीं है। उज्जवल कोचिंग कैंपस जो परिवार आपके बीच में, उसकी 1 जनवरी से क्लासें आपके बीच में पर डे आ रही हैं। उन क्लासों के नोट्स बनाइए और बड़ी तरतीब से पढ़िए। अरे 7 दिन दे दो, 10 दिन दे दो, 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी पीछे की क्लासें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। पर पढ़ेगा कौन भाई? उसके बाद आता भाई हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत बड़ा भाई टॉपिक है। मैं यहां पे कह नहीं सकता हिस्ट्री के बारे में आप कितना पढ़ पाएंगे, बट हिस्ट्री है। उसके बाद आपका कल्चर आ जाता भाई, कल्चर से भी पूछेंगे। हिस्ट्री को भी करंट से रिलेट करके पूछ लेगा, कल्चर को भी करंट से, संस्कृति को। और साथ में फिर भाई जियोग्राफी दे रखी है आपकी, यानी कि जो भौगोलिक स्थिति है पूछ लेगा आप लोगों से। क्या पूछ लेगा भाई? दक्षिणतम पॉइंट कहां पर है? गंगा कहां से निकलती है? गंगा का नाम भागीरथी कहां पर है? गंगा को अलकनंदा नदी पर कौन सा मंदिर बना है? और ज्यादा पूछेगा तो तीनों नदियों का संगम स्थल कहां, मानक समय रेखा कहां से निकलती है? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पूछ लेगा। और ज्यादा करेगा तो ये भी पूछ लेगा कि भाई पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल बन गई है, ठीक है? तो ज्योग्राफी भी है आपके बीच में। उसके बाद भाई इंडियन इकोनॉमी। अब याद रखना, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो साल है, ये साल भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। किस प्रकार से अर्थव्यवस्था घूम रही? कोविड और अर्थव्यवस्था और युद्ध, 3 चीज है जो तुम्हारी, मैं ये बोल रहा हूं, जान निकाल के रखेंगे 2022 में भाई। एक बार पढ़ना ढंग से, दुश्मन को मारो, एक बार तसल्ली से मारो कि दोबारा उठे ना। आप धीरे धीरे उसको ना प्यार से ऐसे टच करें, 1 2 3। इससे अच्छा एक बार पंच मारो, फ्लैट खत्म, टेंशन खत्म, दोबारा नहीं उठेगा। लेकिन उसके अंदर क्या चाहिए? पावर। मेरा मतलब यह है कि एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो इंडियन इकोनॉमी की बात यहां पे हो रही है। आपको पता भारत का रुपया गिरता जा रहा है, 77.50 से नीचे निचला स्तर। और बात करूं मैं आपसे, कपड़ा निर्यात ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। गेहूं हम भेज रहे हैं बाहर, चीनी निर्यात पर रोक लगाई। ये सारा का सारा आरबीआई ने दर घोषित करी है, उर्वरकों को लेकर के फैसला किया गया है, सब्सिडी दी गई है। ये सारी की सारी चीजें आपके किससे संबंधित कर जाएंगे? इंडियन इकोनॉमी से। पार्ट नंबर 1 के अंदर बात करूं। उसके बाद आपका आता जनरल पॉलिटी भाई, राजव्यवस्था तो पढ़नी ही पड़ेगी। और यहां पर रोग कट गया भाई पूरा का पूरा। राजव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहां पे आपकी पॉलिटी आती है। उसके बाद आपका बात में भाई किस प्रकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किस प्रकार की व्यवस्था आपका डेमोक्रेटिक है, कैसा प्रधानमंत्री होगा, कितने समय के लिए होगा, किस प्रकार से चुनाव होगा, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल होंगे, ये आपकी जनरल पॉलिटी के अंदर आ जाएगा। साथ ही बात करते हैं, अगला आ जाएगा आपका भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। जय हो, आ गया ना पूरा का पूरा। संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची, भाग कौन से भाग में, राष्ट्रपति की व्यवस्था कहां, राज्यसभा की व्यवस्था कहां, प्रधानमंत्री की व्यवस्था कहां है, अटॉर्नी जनरल कहां पे, समितियां कौन सी है, लोक लेखा समिति, आपका लोकपाल बिल वगैरह, टोटल का टोटल आपका इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आ जाएगा, उसी का भाग। और फिर एक पार्ट आता है आपका क्या, साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंस कह सकते हो आप, तो साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि भाई अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कहने को तो 9 है आपके, लेकिन मैं ये बात करूं यहां से 20 नंबर बहुत आसानी से आप ले सकते हैं भाई। बहुत ही आसान सा सिस्टम है, बड़ा ही आपका लेवल आपको पता है, +2 लेवल है। तो +2 लेवल है तो +2 लेवल पे आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। इम्पॉसिबल खुद बोलता है, आई एम पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर फीलिंग यूथ। ये मेरा फेमस वर्ड है, लेकिन तुम तो वो एक कहावत सुनिए ना, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे, बच्चों में बचपना, बूढ़ों में बुढ़ापा, जवानों में जवानी, ढूंढते रह जाओगे। दोस्तों सिर्फ बैग टाक करके चल देना कि मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, हेड कांस्टेबल बनने के लिए, लोग तंज कसेंगे।
लोग क्या करेंगे, तंज कसेंगे, बन गया थानेदार भाई, बट बैठ गया दिल्ली पुलिस कंप्यूटर हेडक्वार्टर में बैठेगा ये, दिल्ली में, ब्रिटेन में जाएगा ये घूमने के लिए मैडम बच्चों के साथ, है ना, यूएससी की पोस्टिंग काटेगा ये, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में भाई ये, है ना, ये पुलिस वाले की पोस्टिंग निकालेगा भाई ये 5 दिन काम करता भाई, 2 दिन ड्रेस पहनता भाई, ये बिल्कुल ऐसा रंग होगा भाई इसका अंग्रेज जैसा। ऐसे तंज सुनने को मिल जाएंगे। नहीं तो भाग नंबर 1 नोट कर लेना, और जिस किसी स्टूडेंट का डाउट होता है 7838 724 721 नंबर है, साथ में फिर बोलता हूं 7838 724 721 नंबर है, उज्जवल कोचिंग कैंपस के ऊपर मैसेज छोड़ देना, 101% आपको रिप्लाई दूंगा। इससे संबंधित अगर कोई डाउट आपको होता है तो भाग नंबर 1 आपका क्या हो जाता है भाई, क्लियर हो जाता है। ठीक है, भाग नंबर 1 क्लियर हुआ। इसी के साथ बात करते हैं अगला आपका जो आपका एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो बेसिक अर्थमेटिक जो स्किल्स है, मैथ की बात करेंगे अब, जिसको आप क्या समझते हैं मैथ, ये भाई बहुत ईजी है। सीधी सी बात करूं, ये बहुत ईजी है। कैसे पढ़ना है ये अगली क्लास के अंदर बताऊंगा, तीसरी क्लास एक और डालूंगा आपके बीच में। तो चलिए, एक क्लियर होगा, पार्ट 1 आपका क्लियर है भाई। उसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 2, ये भी आपका कितने नंबर का है, 20 नंबर का भाई, 20 क्वेश्चन है 20 नंबर का। अब इसके अंदर क्या क्या पूछा गया है ये देखेंगे भाई। देखिए, नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति बोल देते हैं, नंबर सिस्टम इसके अंदर। दूसरा है भाई आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है, जो आप सरल करते हैं, सिंपली पहला नंबर सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। ये भाई 63 पेज का नोटिस है। अगर किसी को डाउट हो तो मैं इसकी कॉपी भेज सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं, आपके सामने दिखा सकता हूं, आपको एक एक चीज बता सकता हूं। ठीक है, ये कोई अपने पास से कोई भी एक भी शब्द अपने पास से इस क्लास के अंदर नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो सिंपल नोटिफिकेशन है, सॉरी सिंप्लीफिकेशन है आपका। तीसरा जो है आपका फ्रैक्शन एंड जो डेसिमल है, भिन्न और दशमलव भिन्न, भाई छठी क्लास से पढ़ रहे हैं इसको भी, संख्या पद्धति को भी पढ़ रहे हैं, सरलीकरण को भी छठी क्लास से पढ़ रहे हैं। मुझे बताना सर ये नहीं पढ़ा हमने। उसके बाद है स्क्वायर एंड क्यूब, भाई 2 दूनी 4 हो गया, 2 दिए 6, ये घन और वर्गमूल भाई आपका। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, अरे बताओ तुम दूसरी क्लास से एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हो और क्या पूछिए, तो पूछेगा महत्तम समापवर्तक, जिसको तुम बोलते हो लघुत्तम समापवर्तक, ये भी पूछेगा आपसे। छठा आपका आता है परसेंटेज, मैं बड़ी सिंपल भाषा में, इसके अंदर तो बड़ी टफ लैंग्वेज में दे रखा है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि आपके टॉपिक कौन कौन से। उसके बाद आपका भाई प्रतिशत पूछ लेगा, है ना, 100 में से आपका जो रहेगा प्रतिशत पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको लाभ और हानि हमेशा पढ़ते रहते हैं आप, ये बताओ कब नहीं पढ़ा भाई, किसको नहीं पता, किसको नहीं आता लाभ और हानि छोड़ के मुझे, है ना। उसके बाद भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवर्ती ब्याज भी भाई आपका टॉपिक के अंदर शामिल है। उसके बाद है आपका 10 टाइम एंड वर्क, जो समय और काम और दूरी कब से नहीं पढ़ रहे भाई हम, ये भी छठी क्लास से पढ़े, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य भाई। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, ये भी 11वां टॉपिक आपका बनता है मैथ के अंदर। उसके बाद भाई आपका ट्रेन, रेल, लोह पथ गामिनी, अरे भाई एक ट्रेन एक पोल के आगे से गुजरेगी, है ना, एक पोल के आगे से गुजरेगी, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद बूट एंड आपका जो स्ट्रीम है, यानी कि नाव और धारा, नाव और धारा, ये आपका क्या 13वां जो टॉपिक है, नाव और धारा भाई। ये थी आपके क्या मैथ के टॉपिक। फिर एक बार पढ़ देता हूं भाई। देखिए, नंबर सिस्टम है, नंबर 2 आपका सिंप्लीफिकेशन है, नंबर 3 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन डेसिमल, नंबर 4 में आपका स्क्वायर एंड रूट है, क्यूब रूट है भाई आपका, नंबर 5 पे आपका सिंपल इंटरेस्ट है, फिर आपका कंपाउंड, 6 पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, 7 पे आपका क्या है, 7 पे प्रॉफिट एंड लॉस है, 8 पे आपका सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद आपका 10 पे आपका टाइम एंड वर्क है, और 9 कहां रह गया भाई आपका, 9 पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, सॉरी टाइम एंड जो डिस्टेंस आपका समय और दूरी है, और साथ में आपका ट्रेन, बूट और सिस्टम, नाव है, धारा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भाई, आराम से, बिल्कुल मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बड़ा ही आपके काम आने वाली चीज है। ठीक है, नोट भी करेंगे इसका, स्क्रीनशॉट भी लेंगे, इस चीज को समझेंगे भी हमने कैसे इसको क्या करना है। चलिए, मेरे ख्याल में भी आपका स्क्रीनशॉट हुआ। आगे बढ़ते हुए एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब आपका जो चौथा आता है वो क्या था भाई आपका, मिक्सर एंड आपका एलिगेशन या अलाइसन, तो मिश्रण कह सकते हो आपको इसका। चौथा क्या आ गया आपका भाई, मिश्रण आ गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप, 4th नंबर पे क्या आपका है, आपका मिश्रण है। उसके बाद हम कह सकते हैं इसको पार्टनरशिप, यानी कि जो साझेदारी है, आपका साझेदारी। तो 16वें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, एज को लेकर क्या आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, 17वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, 17वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या भाई आपका, 17वें नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका आता है अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं आप बीजगणित भाई। ठीक है, 17वें नंबर पे आपका अलजेब्रा आ जाएगा। 18वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ गया है जो घातांक, जिसको बोलते हो आप लोग भाई, घातांक, बोले इसका घातांक ज्ञात करो, फलाना ढिमकाना, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं आपके, तो घातांक आ जाएगा आपका 18वें नंबर पे।
देखो फिर सुनना, मिक्सर जो आपका एंड एलिगेशन की बात करते हैं, मिश्रण की बात करते हैं, तो आपका 14वां जो आपका पार्ट है मैथमेटिक्स का, उसके बाद 15वें पे पार्टनरशिप आ जाएगी, आपकी साझेदारी से क्वेश्चन आएगा, 16वें पे आपका क्या आ जाएगा, आयु आ जाएगी, 17वें पे अलजेब्रा, 18वें पे आपका ये जो आपका कह सकते हो घातांक है, 19वें पे आपका रेशियो एंड आपका प्रोपोर्शन जिसको कह सकते हैं अनुपात और समानुपात है आपका, 19वें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका अनुपात और समानुपात, 20वें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका औसत, 20वें नंबर पे क्या आएगा आपका औसत। क्लियर है भाई? ओके। उसके बाद आपका भाई 21वें नंबर पे आपका ट्रिग्नोमेट्री है, आपको पता है। 22वें नंबर पे क्या आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। 23वें नंबर पे आपका वॉल्यूम है। 24वें नंबर पे आपका क्षेत्र एरिया है, और आपके 25 नंबर पे क्या आपका ज्योमेट्री है। 25 नंबर पे क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हो, ज्योमेट्री कह सकते हो आप लोग। अब सुनना मेरी बात भाई, 25 टॉपिक यहां पे इन्होंने दे दिया और नंबर कितने दे रखे 20, यानी कि एक टॉपिक में से लगभग एक क्वेश्चन आपका बनने के प्रबल आसार रहेंगे। चलिए ये एसएससी पे डिपेंड करता है कि किसी एक टॉपिक से 2 ले ले, लेकिन ये कम में ही संभावना रहेगी किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन ले ले, किसी एक को बिल्कुल ही क्यूट कर दे। तो 25 टॉपिक आपके बीच में मैथमेटिक्स स्किल्स के, जो बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल्स के बीच में उन्होंने दिए हैं, तो ये भी आपके बीच में फिर बताता हूं एक बार। 14वें नंबर पे मिक्सर है, 15वें पे आपका क्या भाई पार्टनरशिप है, 16वें पे आपका एज है, 17वें पे आपका अलजेब्रा बीजगणित है भाई आपका, ठीक है। 18वें नंबर की अगर हम बात करें तो आपका ये घातांक है। 19वें नंबर पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। उसके बाद एवरेज औसत आपका 20वें नंबर पे, 21 पे ट्रिग्नोमेट्री आपका, और हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें 22वें नंबर पे आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। और वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम आपका कौन सा नंबर पे 23 नंबर पे, 24वां आपका एरिया और 25वां आपका ज्योमेट्री यहां पे दिया गया है। याद रखेंगे ये आपका पार्ट नंबर 2, देखिए पार्ट नंबर 1 हो चुका है, पार्ट नंबर 2 आपका हो चुका बेसिक अर्थमेटिक की यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब अगला जो पार्ट आता है आपका वो कौन सा आता है, रीजनिंग का आता है, जिसको लेकर के हमें ये दोनों रीजनिंग और मैथ एक दूसरे के पूरक है भाई, ठीक है। रीजनिंग अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि पहले किसको तैयार करना है, क्योंकि एक बार मैं टॉपिक का जो सिलेबस आपका जो हेड कांस्टेबल का वो एक बार क्लियर करूं, उसके बाद बताऊंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। फिर बोल रहा हूं एक बार बीच में, फिर ये याद दिला रहा हूं आप लोगों को, बड़ी मेहनत से आप लोगों के बीच में ये चीजें आ रही हैं। आप बिल्कुल क्लास को स्किप नहीं करेंगे, आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले, आप स्लो करें कैसे भी करें, पर हर वर्ड आप लोगों ने देखना। जहां राइटिंग समझ में नहीं आती है कॉल कर लेना भाई, कॉल करके बता दूंगा कि यहाँ पे क्या था। चलिए उसके बाद आपका पार्ट शीट थ्रू आपका जो स्टार्ट करते हैं कि आपका जो जनरल इंटेलिजेंस जिसकी बात करते हैं, जिसको तुम लोग रीजनिंग, देखिए यहां पर सिलेबस में अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो एक टॉपिक है, उसके अंदर 4 सब टॉपिक है। अब उन्हें एक टॉपिक में से और एक टॉपिक 4 सब टॉपिक उसके, यानी कि एक टॉपिक के अंदर 4 आपके टॉपिक है, तो उन चारों का नाम वहां पे नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो एक टॉपिक था, ये यहां से इन्होंने दिया ही नहीं, आप गलत हो जाएंगे। मैंने यहां पे कोशिश करी कि उन चारों सब टॉपिकों का नाम भी मैं आपके बीच में रखूं, ताकि आपके दिमाग से वो चीजें क्लियर हो जाए। तो पार्ट नंबर 3 जिसका अंदर आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही क्या होंगे आपके नंबर होंगे भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैलेंडर। सब जानते हैं भाई कैलेंडर आपका, एक आपका घर की कैलेंडर होता है, एक आपका कौन सा कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर होता है। आमतौर पे हम किसके अनुसार चलते हैं, घर के कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। चलिए भाई उसके बाद बात करते हैं सांकेतिक भाषा है ना, ऐसे करते ना, ऐसे आंखियों से गोली मारी, तो वो क्या भाषा, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि आपका कोड के रूप में जैसे कोई पेपर दे दिया जाता है उसको कोड कर दिया जाता है, कोड डिकोडिंग आपका तीसरा बन जाता है घड़ी। एक बीच में रहेगा भाई आपका दूसरा जो है आपका क्या, घड़ी की सुई को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इतने सिंपल सी चीजें दे रखी हैं, तो फिर कहां पे दिक्कत कहां पे है भाई, बिल्कुल खुला दिख रहा है कि घड़ी से क्वेश्चन करूंगा। अब तुम घड़ी पढ़ नहीं सकते क्या, अरे 1 घंटे में पढ़ लो, 2 में पढ़ लो, 3 में पढ़ लो, 4 में पढ़, 12 घंटे में तो काबू में, 24 घंटे में काबू, 2 दिन में काबू में आएगी जाएगी कहां, ठीक है। तो घड़ी, अब जब कैलेंडर और घड़ी दोनों हो रही है तो फिर सांकेतिक भाषा कर लो अगली, तो डिकोडिंग होगा भाई आपका। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला भाई, लेकिन याद रखना 26 ही तो अक्षर है, 26 अक्षर हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये आपका चौथा जो पोर्शन है अंग्रेजी वर्णमाला की, यहाँ पर आपका अल्फाबेट की बात होगी कि किस प्रकार से आगे पीछे कौन सा अक्षर कितने नंबर पे, सिंपल सी चीजें हैं जो पूछेगा, लेकिन हल्का सा घुमा करके रखेगा भाई आप लोगों को, और आप चक्कर काटेंगे, ठीक है। अगला 5वां जो है आपका भाई इसके अंदर आ जाएगा पासा, जिसको आप डाइस बोलते हैं। अरे जो शकुनी मामा है ऐसे करके फेंकता था ना, वो वाली बात हो रही है, तो पासा भाई। उसके बाद 6 नंबर पे धन और घनाभ, क्यूब एंड, ये भाई मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, मुझे लगता है टफ, आप लोगों के लिए टफ नहीं है। धन और घनाभ यहाँ पे कह सकते हो, क्यूब एंड जो आपका क्यूबॉइड है ये। उसके बाद भाई आपका, अब ये लो, आपके पोते की दादी आपकी क्या लगी है ना, तेरे बाप का साड़ा तेरा क्या लगा, इस टाइप के रक्त संबंध बताओ। आपको रिश्तेदारियां भी नंबर दिवा रही है, फिर भी तुम तैयार नहीं हो रहे हो ना,
बोले तेरे सासू की भाण की बहू की बेटे की बहू पत्नी क्या लगी, है ना, तो वो क्या आपका 7 नंबर पे रक्त ब्लड रिलेशन पूछ लेगा भाई। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट आ जाता है भाई 8 नंबर पे आपका, और 9 नंबर पे आ जाता है दिशा और दूरी। भाई दिशा और दूरी, है ना, किसी की दिशा लग गई 37.5 दिशा तो वो भी खराब है ना, और कोई दूर चला गया तो वो भी खराब है। लेकिन दोनों को नजदीक लाना, दिशा को भी नजदीक लाना, दूरी को भी नजदीक लाना, पार पड़ जाएगी तुम्हारी दिशा और दूरी। दिशाएं कितनी होती है, हाँ भाई कितनी होती है, 4 नहीं 10 होती है, ठीक है। उसके बाद सादृश्यता की यहाँ पर बात करते हैं, आपका 10वां जो पार्ट है सादृश्यता है। 11वां क्या आपका भाई क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है कि इसको किसमें वर्गीकरण किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से शानदार बन जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद भाई आपकी श्रृंखलाएं आती हैं, श्रृंखला 12वां जो भाग आपका श्रृंखला है सीरीज, जिसको तुम लोग जानते हो, लुप्त पद का ज्ञात करना है। आपको 3-4 सेम दे देगा, उसमें से गायब कर देगा, पूछ लेगा कि कौन सा पद इसके अंदर है, शामिल नहीं है। मिसिंग टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद आपकी गणितीय संक्रियाएं हैं भाई 14, और जिसको मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस बोलते हैं आपका 14 जो टॉपिक है आपका इसके अंदर है, ये क्या है, गणितीय संख्या है। उसके बाद आपका 15वां है बैठने में व्यवस्था करना, उसको उधर बैठा दो, उसको उधर बैठा दो। तो 16वां आपका क्या है, शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम है। और 17वां आपका न्याय वाक्य। भाई देखिए मुझे तो सिर्फ एक, खैर भाई अपनी अपनी समझ है, मुझे तो ज्यादा कुछ इसमें टॉपिकों में ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अब तुम बोलोगे सर पूरी की पूरी रीजनिंग दे दी, अरे भाई ऐसा नहीं है, ना ही पूरा मैथ दिया है, ना ही पूरी रीजनिंग दी है, नहीं तो तुम मतलब बिल्कुल ही पागल हो जाओगे। लेकिन एक चीज देखो कि टॉपिक देने के बाद और फिर अगर वहां से नंबर नहीं ले रहे हैं तो फिर हम बह ले रहे हैं भाई। वहां भी हम ना एसएससी को दोष दे सकते हैं, ना किसी टीचर को दोष दे सकते। तुम पढ़ो, एक बार पढ़ो, फिर तसल्ली से पढ़ो, छोड़ दो फिर उसको, तब तक पीछा मत छोड़ो ना जब तक वो उसकी तसल्ली नहीं बैठे, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए भाई कहीं से भी कुछ भी पूछे इस टॉपिक से मैं आंसर दूंगा। ये उज्जवल कैंपस के अंदर, ये उज्जवल परिवार के अंदर इस प्रकार की परंपराएं रहती है। एक टॉपिक करने के बाद हम बोलते हैं कि भाई तुम लाओ एक क्वेश्चन लाओ 10 रुपए लो, ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पे आपकी बनती है। तो चलिए आगे बात करेंगे 18वें जो टॉपिक की, जो कौन सा टॉपिक रहेगा। तो रीजनिंग के अंदर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको बहुत काम आएंगे भाई ये। ओके भाई, इसमें फिर आपका अगला आता है कथन एवं पूर्ण निर्धारण, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन की यहाँ पर बात कर रहा है आपका 18वां टॉपिक। इसके अंदर तीसरे भाग के अंदर कथन एवं तर्क की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट की यहाँ पर बात हो रही है भाई। स्टेट और आर्गुमेंट आपका एक 18वां ये हो गया, 19वां कथन और तर्क, स्टेट एंड आर्गुमेंट भी आपका। उसके बाद आता है कथन और कार्रवाइयां, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ये भी आपका टॉपिक बनेगा। उसके बाद कारण और परिणाम भाई आपका, तो आपका जो केस है एंड इफेक्ट है, इसकी भी बात यहाँ पर हो रही है भाई। ये भी पूछेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, पहली पजल टेस्ट भी पूछेगा आप लोगों से। पजल जैसे दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, किस प्रकार से जो आपका पजल है क्यूब आप करते रहते हैं ना आप लोग, तो वो भी, ये भी सिंपल चाहिए। असमानता की जांच करना, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि आपको ना 4 जैसे आपको दे दिया, कुत्ता दे दिया, बकरी दे दी, साथ में आपको ना कह सकते हैं आप अपना जैसे उड़ने वाला पक्षी दे दिया, या तीसरा भी आपको एक जानवर दे दिया, मान लिया फोर गाय दे दी, और चौथा दे दिया उड़ने वाला पक्षी, तो इनमें असमान कौन सा है, तो पक्षी, इस टाइप से भी बात आ जाएगी आपकी। या ये कह सकते हैं हिरण दे दिया, गाय दे दिया, साथ में आपका हिरण गाय दे दिया, हिरण दे दिया, गाय दे दिया, भैंस दे दी, और साथ में दे दिया, क्या दे दिया आपने, आपको शेर दे दिया। यानी कि इनमें से एक अलग कौन सा, तो मांसाहारी एक अलग है आपका, कौन सा मांसाहारी, सिंह है। तो इस प्रकार से भी आपके बीच में आ जाएंगे। असमानता की जांच करना, ये भी आपका बन जाएगा जो 23 है भाई आपका, ठीक है, ओके। बात उसके बाद आपका 24वां, देखो ये 18वां हो गया कथन एवं पूर्ण निर्धारण, 19वां होगा आपका कथन एवं तर्क, 20वां कार्यवाही स्टेटमेंट कोर्स है आपका, कारण और परिणाम है भाई आपका 22वां पहली और पजल टेस्ट है, 23वां असमानता की जांच भी आपका, 24वां आपका जो मिरर और इमेज, यानी कि दर्पण के सामने किस प्रकार से जो आपकी इमेज बनती है उसकी भी यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है भाई, ओके। 25वां वाटर इमेज है भाई आपका, वाटर इमेज हो जाएगा। 26वां आपका पेपर कटिंग है, 26वां क्या कागज को काटना है, 27वां आपका क्या भाई फोल्डिंग कागज मोड़ना है भाई, 28वां आपका कंपटीशंस ऑफ फिगर आकृति की बात कर रहा है यहाँ पर, 29वां आपका भाई सीरीज एंड जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर है उसके ऊपर बात कर रहा है, और 30 आपका आकृति गिनना, या कह सकते हैं जो आपका जो फिगर है, काउंटिंग जो फिगर की भाई बात यहाँ पर ये कर रहा है। एक बार फिर सुनेंगे, देखिए कथन है पूर्ण निर्धारण की बात कर रहा है, साथ के साथ राइट डाउन करेंगे भाई। थोड़ा सा फास्ट हो रखा हूँ, मुझे पता है, अगर मैं इस तरीके से फास्ट नहीं होता पूरा टॉपिक आपके होंगे नहीं, और कम से कम 1-1.5 घंटा खराब हो जाएगा, जो मैं चाह नहीं रहा हूँ आपका भाई किसी भी कंडीशन में आपका समय खराब करना, ठीक है। कथन एवं कार्यवाही, स्टेटमेंट, कारण और आपका परिणाम, कोर्स होगा, इफेक्ट होगा, पहली और पजल टेस्ट भी आपके इसके अंदर है, असमानता की जांच टेस्ट,
आपका इनइक्वालिटी की बात करें, मिरर और आपका जो आपका दर्पण और प्रतिबिंब कह सकते हो आप। उसके बाद आपका 25वां वाटर इमेज, पानी के अंदर किस प्रकार की आपकी इमेज दिखाई देती है, छोटी बड़ी। उसकी बात हो रही है आपका पेपर कटिंग की, पेपर काट के किस प्रकार से आकृति बनेगी। उसके बाद पेपर फोल्डिंग भी यहाँ पे पूछ रहा है आपका। और कंपटीशन ऑफ फिगर, आकृति पूर्ण बनाने की भी बात करा, कंप्लीटिशन यानी कि फिगर को पूरा करना भी यहाँ पे आएगा भाई। सीरीज एंड एनालॉग जो आप क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर है, आकृति गिनना, आपका कंस्ट्रक्शन फिगर की भी यहाँ पर ये आप लोगों से जो आपका इंटेलिजेंसी इसके अंदर आप लोगों से ये पूछ रहा है। यानी कि मानता हूं थोड़े से टॉपिक ज्यादा है इसमें, इस पार्ट में आपके टॉपिक ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इम्पॉसिबल हो भाई। जो बहुत जोर की करने जा रही है आप, जो आप ड्रेस पहनने जा रहे हैं ना, वो बड़े रोब की ड्रेस है, ठीक है। खाकी को देख करके अच्छे हिलते हैं अंदर से। तो यहाँ पे आपका फिर क्या आ जाएगा, वेन डायग्राम भी आ जाएगा, वेन आरेख कह सकते हो। उसके बाद है आपका एम्बेडेड जो फिगर है ये भी कह सकते हो। आकृति, वेन आरेख की बात करें तो वेन आरेख हो गया। फिर उसके बाद आकृति पूर्ण, आपका कुल मिला के कह सकते हैं रीजनिंग, लगभग जो टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं 35 से ऊपर चले जाएंगे, 40 के आसपास ले। सोशल जो आपका कह सकते हो आप, इसके अंदर नोटिस के अंदर लिखा हुआ अभी आपका एक और टॉपिक बन जाता है यहाँ पे। एम्बेडेड फिगर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंसी है, यहाँ पर कह सकते हो आप इसको क्या, इमोशनल इंटेलिजेंसी। अगला आपका आ जाएगा भाई इमोशनल इंटेलिजेंसी, ये भी आपका आ जाता है भाई यहाँ पे। इमोशनल, सोशल इंटेलिजेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंसी है। फिर 39वां आपका 32, 33, 34वां होगा। 35वां क्या जाएगा आपका भाई, सोशल, आपका सोशल इंटेलिजेंसी है। और लास्ट में इसने लिख दिया भाई 36वें में लिख दिया अदर सब, बिल्कुल रो काट दिया इसने, अदर सब टॉपिक्स। अब कर लो तुम क्या करोगे, टॉपिक्स, यानी कि अदर सब टॉपिक्स का मतलब ये होगा लगभग जो भी, क्योंकि यहां हम कह सकते हैं जो आपके रीजनिंग के जो टॉपिक है वो एक दूसरे से कंसल्ट है। या लिखने का मतलब केवल एक था, क्योंकि आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे अलग अलग टॉपिक, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर फिर वही बात आती है 4 से 5 आपके क्या हो जाते हैं, सब टॉपिक हो जाते हैं। चलिए भाई, ये आपका क्या था, तीसरा था 35 कह सकते हो। यहां पर नंबर कितने बनने आपके, 25। तो मेरे ख्याल में इससे आसान और सस्ता सौदा कोई हो नहीं सकता। आपको अगर मैं बोलूं 100 टॉपिक दे देता, फिर क्या करते हैं आप भाई, 100 टॉपिक में से 25 आपका हम हर चौथे टॉपिक में से एक उठाएंगे। तो यहां तो फिर भी संभावना बन रही है कि हर मतलब 1.25 टॉपिक से अगले टॉपिक से मतलब कह सकते हैं, यानी कि 2 टॉपिक लगातार तो तीसरा टॉपिक छूट रहा है, यही कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 25 में अगर 12 जोड़ दे तो भी आपके 40 के आसपास पहुंचते हैं भाई, आपके 37 के आसपास पहुंचते हैं। यहां मैं 36 की बात कर रहा हूं, यानी कि 2 टॉपिक के लिए एक टॉपिक में से नहीं लिया, फिर 2 टॉपिक के लिए फिर एक में से नहीं लिया, यानी कि हर तीसरा जो टॉपिक है वो आपका छोड़ा जाएगा इसमें से। फिर भी तैयारी जरूर करनी है, क्योंकि एक दूसरे से क्या ये चेन सिस्टम के अंदर जुड़े हुए आपके। और यहाँ 25 नंबर का सवाल है भाई, याद रखना, अगर गलत कर दिया तो 0.50 यानी कि आधा नंबर गया, खुद तो डूबेंगे सनम, अगले क्वेश्चन को भी लेकर के डूबेंगे। इसलिए ध्यान रखना, इसका भी भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतरीन सा इसका, बड़ा शानदार सा। उसके बाद फिर बात करते हैं आपकी जो हमें कभी नहीं आएगी भाई, ये भी नाच नाचेगी, है ना, क्या आपका इंग्लिश के ऊपर बात करने वाले जो अगला जो टॉपिक रहेगा आपका वो क्या है, जो सब्जेक्ट है जो इंग्लिश, जिसमें से 25 क्वेश्चन होंगे आपके, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये भी शानदार आपके बीच में यहां पर बनेगा। चलिए भाई, इसमें बात करते हैं भाग नंबर 4 के अंदर जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन है। ये मुझे थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसके लिए एक जरूरी है भाई, अगर पढ़ के +2 करी है, अगर पढ़ के इंग्लिश में 10th करी है, अगर पढ़ के आपने 8th करी है, चलो छोड़ दो भाई। आपने अगर पढ़ के 8th भी करी है ना, तो भी आप यहां से ये कर सकते हैं। रियलिटी ये है, अगर आपको ग्रामर आता है, अगर आप इंग्लिश ग्रामर के अच्छे जानकार हैं, थोड़ा यहाँ पर ग्रामेटिकल ज्यादा रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज भी है, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते हैं। हम डरते हैं इंग्लिश, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इट इज ओनली लैंग्वेज, इट इज ओनली वर्ल्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज, वी कैन से कह सकते हैं हम। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई 2 वर्ड इंग्लिश के बोल लेगा तो वो उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, नहीं। अगर आपका ग्रामेटिकल जो पार्ट्स है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी रशियन हो, फ्रांसीसी हो, कोई भी अगर लैंग्वेज है या चाइनीज, जो भी, अगर उसमें आपका ग्रामेटिकल पार्ट अगर अच्छा है तो आप उस लैंग्वेज पे वी कैन से कह सकते हैं कि आपकी उस लैंग्वेज पर पकड़ है, ठीक है। तो यदि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपका ग्रामेटिकल पार्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी तैयारी करनी है आप लोगों ने, तो पहले 8वीं क्लास का जो ग्रामर है वहां तक आप इसको ग्रामर को तैयार करेंगे तो ये बड़े इजी से हो जाएगा। चलिए, इसके अंदर टॉपिक की बात करते हैं, कौन सा, स्पोर्ट ऑफ द एरर आ रहा है आपका। तो जो एरर है पहले नंबर पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स, पता नहीं कब से बढ़ते आ रही है ना, जब कभी इजेमार का प्रयोग करना सीखा था तब से फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है, ठीक है। और ये ईद आरम का रोड़ा ही समझ में नहीं आता, +2 MA BA पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां करके घर रख लेते हैं हम लोग, है ना।
चलिए फिल इन द ब्लैंक्स दूसरा आ जाता है भाई, इसके अंदर आपका तीसरा आ जाता है जो आपका एंटीनोम है सिनोनिम है, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द जिनको हिंदी में बोलते हो आप लोग भाई एक जैसे शब्द, तो वो आपके एक होमेनेस भी दे रखा है इसके अंदर भी आपका। फिर आ जाता है आपका स्पेलिंग, आपका डिक्टिंग जो मिस सप्लाइड वर्ड्स है ये भी आ जाएंगे, डिक्टिंग मिस सप्लाइड वर्ड ये भी एक आपका टॉपिक है। स्पेलिंग को लेकर के भी, स्पेलिंग तो भाई देखो ये आप लोगों को ना एक बार बिल्कुल बेसिक सी, जैसे कैक है जो हम जो शुरू में जो आपका कह सकते हैं आप जो वाउल्स और जो आपका जहां से हम ABC सीखते हैं ना वहां से आपका बेस बनता है स्पेलिंग का। अब या तो फिर याद होनी चाहिए आपको, या तो वो लक बाई चांस वो वर्ड फंसना चाहिए जिसकी स्पेलिंग आपको बाई हार्ट याद है। कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जो याद ही करनी पड़ती है हमारे को, और कुछ स्पेलिंग हम बना भी सकते हैं, लेकिन मे भी लगभग कह सकते हैं आप 80% स्पेलिंग हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 20% स्पेलिंग ऐसी होती है जो कि आपकी थोड़ी सी टफ होती है, जिन्हें आपको एक दो बार याद करना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। तो स्पेलिंग पूछी जाएंगे भी आपसे, यहाँ पे मिसप्लेस्ड वर्ड्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। एडवांस फ्रेजेज जो आपको ये पता है, मुहावरा लोकोक्तियां कह सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका एक वर्ड के अंदर कहने वाली बात है वो भी आपको ये भी याद करना पड़ेगा भाई, आपको ये भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आइडम एंड फ्रेजेज की बात हो रही है। सातवां जो आपका भाई इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का जो इंप्रूवमेंट है। अब देखो सेंटेंस कब से, जब से हम ABC सीखते हैं, ABC के बाद अगला पार्ट हमारा जो ग्रामेटिकल जो पार्ट होता है वो सेंटेंस ही होता है। टेंस वाक्य किसे कहते हैं ना, पहले शब्द बनाएंगे, पहले अक्षर लिखेंगे, फिर शब्द बनाएंगे, फिर वाक्य। तो ये वही वाक्य की बात करें, इंप्रूवमेंट ऑफ आपका क्या सेंटेंस। तो सातवां क्या जाएगा आपका, देखिए दूसरा ये होगा, तीसरा आपका क्या होगा, सैनोम और एंटेनोम्स हो गया, उसके बाद आपका स्पेलिंग होगी है, ठीक है, ओके। उसके बाद आइडम एंड फ्रेजेज हो गया, वन वर्ड हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, उसके बाद आपका इफेक्टिव पैसिव वॉइस वर्ब्स, पैसिव इफेक्टिव, देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका कह सकते हो वॉइस ऑफ वर्ब्स, यानी कि इसमें एक्टिवाइज पैसिवाइज, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने एक्टिवाइज दे ही रखा है और हम पैसिवाइज बनाएंगे, नहीं, वो आपने देखना है कि पैसिवाइज है तो उसका एक्टिवाइज बनाना है, एक्टिवाइज है तो उसका पैसिवाइज। चेंज द वॉइस लिखेगा आपका, सीधा सा सिंपल सी भाषा में लिख देगा चेंज द वॉइस, और वहां पर हम गलती कर जाते हैं। एक दो एग्जामों में इस प्रकार से हरकतें हुई हैं, तो एक्टिवाइज पैसिवाइज आप लोगों ने देखना, वॉइस ऑफ वर्ब्स, इसलिए यहाँ पर ये सब दे दिया गया है। उसके बाद आपका कंजर्वेशन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस की यहाँ पर बात हो रही है। अब छठी क्लास से हम एक्टिवॉइस पैसिवॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, छठी क्लास से ही हम कंजर्वेशन इनटू डायरेक्ट पढ़ा हमने। छठी तो बहुत दूर की बात होगी, अब मैं मेरे समय की बात बता रहा हूं, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने छठी क्लास में ABC सीखी थी, है ना। मैं तो आज की अगर तुम्हारी बात करूं तो तुम मेरे भाई मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप तीसरी क्लास से इन चीजों में घुस जाते हो, थर्ड क्लास से। और आज की बात करूं, चलो तुम थोड़े से भाई कह सकते हो हमसे नीचे हो, जो आबा वाली जनरेशन जो LKG UKG जिम्मेदारी है ना, वो फर्स्ट क्लास में घुस जाएगी इन चीजों के अंदर, ठीक है। तो लैंग्वेज से डरना नहीं है, माउंटेन ड्यू की हेड है ना, डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीती है। यहां से बड़ा अच्छे आप लोग 25 नंबर यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, घबराना नहीं है, इंग्लिश को देख करके डरना नहीं है। इट इज ओनली सिंपल लैंग्वेज है। मैं कहूं वर्ल्ड की सबसे सेकंड टफ लैंग्वेज है तो वो है जो मैं बोल रहा हूं। कौन सी लैंग्वेज है दुनिया की सबसे दूसरी जो अगर टफ लैंग्वेज है, तो मेरी बात अगर मैं करूं तो हिंदी है। हिंदी है ना, तो बता दो, नहीं तो फिर मुझे बताओ चाय को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाय को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। चाय को क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर, है ना। ट्रेन को हिंदी में क्या बोला जाता है, बताना, एक बार पता लग जाएगा। तो ये तो जब हम इतनी टफ लैंग्वेज कर सकते हैं तो इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है भाई। चलिए एक बार फिर बात करता हूं, स्पॉट ऑफ द एरर है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है नंबर 2 पे, तीसरा आपका एंटीनोम सिनोनिम्स है, चौथे पे आपका स्पेल मिस्टेक है भाई, स्पेल मिस्टेक्स वर्ड्स होंगे, पांचवे पे आपका आइडम एंड फ्रेजेज होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, सातवें पे आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस होंगे, आपके एक्टिवॉइस पैसिवॉइस या वॉइस ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, नौवें पे कंजर्वेशन इनटू डायरेक्ट एंड नरेशन कह सकते हो, 10वें पे आप क्या कह सकते हो, सफरिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स और सफरिंग ऑफ सेंटेंस इन आपका पैसेज। ये भी एक आपका अच्छा टॉपिक बन जाता है अगर नॉलेज है तो। देखो ये तो भाई दिमाग लगा के करना पड़ेगा वहीं पर। एक आपका क्लोज पैसेज है, एक आपका क्लोज पैसेज हो जाएगा, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप इनको कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक, छोटे से टॉपिक, ये बेसिक इंग्लिश की यहाँ पे ये बात कर रहा, बेसिक इंग्लिश की यहाँ पे ये बात कर रहा। आपको बेसिक इंग्लिश यहाँ पे आनी चाहिए। आपको यहाँ पे साहित्य की जो इंग्लिश है वो नहीं पूछी जा रही है भाई आपका, है ना। जो आप कह सकते हो ना, जो कि भाई हमसे तो बहुत ज्यादा कह सकते हो कि बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया है, विलियम शेक्सपियर के बारे में ही पूछ लिया है, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे सिर्फ यहाँ पर बेसिक इंग्लिश की बात होगी, और विशेष तौर पर ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स है सारे के सारे ग्रामेटिकल से संबंधित चीजें हैं इसके अंदर, और वो पोर्शन आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी 100 दिन है। और 100 दिन का मतलब क्या होता है,
है 100 दिन का, अगर मैं एक दिन में बात करूं तो 24 घंटे होते हैं, 100 दिन में बात करूं तो 2400 घंटे होते हैं। आपके कितने घंटे होते हैं? 2400 घंटे होते हैं। याद रखना इस बात को। और 2400 घंटों को अगर मिनटों में तब्दील करोगे तो बहुत कुछ है। ये नहीं कहना यहाँ पे 10 टॉपिक, चलो 1-2 टॉपिक और लगा लो, 15 टॉपिक हो गए। एक टॉपिक को आप 3 दिन में भी क्लियर करते हैं तो भी 45 दिन में कर जाएंगे। छोड़ दो 3 दिन, आप 5 दिन में एक टॉपिक को करते हैं तो भी 75 दिन में आप कर जाएंगे। बाद में बचे 25 दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये भी एक छोटा सा पोर्शन है। तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन था और एक बच गया अभी आपका 10 नंबर का, इसके लिए 25 क्वेश्चन है। और जो आपका फोर्थ है सी बच गया 1 2 3 4। कंप्यूटर जो आपका बच गया है ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। बड़ा सिंपल सा है। आजकल तो माँ के पेट में ही बच्चे कंप्यूटर सीख करके आते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग रख के आप प्रेजेंट, और इतना आपको करा भी दिया जाता है, इतना आप करते भी हैं, खुद भी मेहनत करते हैं। तो अगला जो पोर्शन आ रहा है आपका वो कंप्यूटर का आ रहा है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बड़े अच्छे से भी आपके बीच में है, तसल्ली से इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, यहां पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अगर जैसे आप ये पूछते हैं कि सर ये क्या क्लोज पैसेज क्या है, तो बताया जाएगा। देखिए भैया अभी इतना समय है नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज क्या है, पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके बीच में रहेंगी, एक बार जरूर इनके ऊपर ध्यान रखेंगे। क्लास को स्किप नहीं करना है। पता नहीं कौन सा शब्द निकल जाएगा, वही पूछ लिया जाएगा, फिर आप बोलोगे सर पूरी क्लास बेकार गई है। ठीक है, तो चलिए अब अगले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 5 जो आपका चर्चा में है भाई। ओके भाई, अगला जो पार्ट आता है आपका 5 कंप्यूटर, जिसमें से आपके कितने क्वेश्चन आने? 10 आने भाई। बड़ी गर्मी हो रखी है भाई। ठीक है, चलो जब टॉपिक करने में गर्मी होगी तो तैयार करने में क्या होगा ये मैं समझ सकता हूं, बट फिर भी हताश नहीं होना भाई। चलिए लास्ट पार्ट आपका 5वां पार्ट जो सिलेबस दिया गया है। देखिए वैसे अगर हम बात करें, देखिए इसको साथ के साथ नोट करेंगे भाई थोड़ा सा कंप्यूटर का। वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर की 3 साल का बीटेक थोड़ी करना हमने, है ना, हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं करनी है। तो इसलिए हमें ना एक एक चीज इसकी नोट करनी जो एज पर आपका क्या है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन से मे भी एसएससी बाहर पूछेगी नहीं। ठीक है, इसलिए कोई चीज छोड़नी नहीं है इसके अंदर, आप तसल्ली से इसको नोट करेंगे। राइटिंग थोड़ी सी फास्ट हो रखी है, पढ़ा भी फास्ट ही रहा था भाई आप लोगों को, क्योंकि जिस हिसाब से अगर चलूं मैं तो आपको कम से कम 2 घंटे की क्लास थी, जो मैंने कोशिश करी है कि 40-45 मिनट के अंदर आपका ये हो जाए डीप। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला आता है आपका एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल वैसे तो बात करें तो 6 महीने तक भी एमएस एक्सेल खत्म नहीं होता, लेकिन इसमें भी बताया क्या क्या करना, बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद आता है नंबर 2 पे एमएस वर्ड भाई। 1 हो गया, 2 हो गया। तीसरा आता है आपका कम्युनिकेशन, जो आपका जो कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तीसरा ये हो गया भाई आपका। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका इंटरनेट तो बहुत बड़ा फील्ड हो जाता है ना, पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा यहाँ से, क्या क्या पूछ लेगा इंटरनेट से, बट फिर भी बताया जाएगा आपको। एक आता है आपका www, जो www देखते हैं, ये आपका 4-5वां फील्ड हो गया भाई। ठीक है, छठा एंड वेब, जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, ये आपके मेन आमतौर पे इसने 5 फील्ड दे दिए। ठीक है, 5 जो टॉपिक यहाँ पे इसने कंप्यूटर के दे दिए। एमएस एक्सेल दे दिया, एमएस वर्ड से पूछेगा, एमएस एक्सेल से पूछेगा, कम्युनिकेशन से पूछेगा, इंटरनेट से पूछेगा, www एंड आपका वेब ब्राउजर एटसेट्रा मतलब आदि से पूछेगा। ठीक है, कुछ और भी इसके अंदर ऐड कर सकता है। चलिए अब इनके ऊपर है ना एक बार हम बात करते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन अगर आपको मिल गए 10 के 10, आप मार नहीं खाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और ये बड़े इजी हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मैं पूरे पोर्शन में अगर बात करूं तो सबसे इजी आपकी यही है। केवल 10 दिन के अंदर आप कंप्यूटर तैयार कर सकते हो, केवल मात्र 10 दिन के अंदर। जो आप दिल्ली पुलिस मिनिस्टर हेड कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा कुछ भी इशू नहीं है। चलिए बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट, जो एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग की बात हो रही है यहाँ पर। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ये भी आपका एक टॉपिक रहेगा। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब देखिए किस प्रकार से वर्कों को जो शब्द है उनके तत्वों की यहाँ पर ये बात करना चाह रहा है। WPB की बात यहाँ पे हो रही है भाई। ठीक है, चलिए एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग की बात यहाँ पे। उसके बाद जो अगला आता है इसके अंदर क्या क्या जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या जाएगा आपका WPB, यानी कि ओपनिंग क्लोज डॉक्यूमेंट्स। एक यहां से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है किस प्रकार से एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। आप इसको डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ABC या फिगर में ले सकते हैं आप इसको। देखिए 1 नंबर ले लिया आपने क्लोजिंग, उसके बाद इसको आप 2 नंबर कर सकते हैं, ओपनिंग को 3 नंबर कर सकते हैं, क्लोजिंग को आप 4 नंबर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो या इसको एक ही करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से हमने ओपन करना है, किस प्रकार से क्लोज करना है, वो किसी भी तरीके से पूछ लेगा कि एमएस वर्ड में एक फाइल ढूंढ रही है जिसका नाम ये है, आप किस प्रकार से उसको ढूंढेंगे। तो उसके अंदर आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन, कंट्रोल F करके, कंट्रोल सर्च करके, किस प्रकार से हम कंट्रोल मार करके या कंट्रोल का यूज करके या किस प्रकार से सर्च की का यूज करके हम उस डॉक्यूमेंट को ढूंढते हैं, या फिर किस प्रकार से हम ऑपरेशन बटन पर जाकर के राइट क्लिक करके उसके ऊपर हम उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका टेक्स्ट क्रिएशन, जो टेक्स्ट क्रिएशन अगला आ जाएगा, आप इसको दे सकते हैं 4
आपका सब भाग में 4 दे, देखिए मेन भाग आपके 5 हो गए भाई, ठीक है। इन मेन भागों में पहले भाग की हम बात करते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या जाता है, ये टेक्स्ट क्रिएशन की, किस प्रकार से आपने जो टेक्स्ट क्रिएशन का मतलब बनाने हैं उनकी बात होती है। उसके बाद फॉर्मेटिंग, आपने लाल पीले काले कौन सी इटालिक सिंपल कैसा करना आप लोगों ने, इसकी बात होती है। उसके बाद आता है टेक्स्ट एंड इट्स आपका प्रेस प्रेजेंटेशंस, जो फीचर्स हैं, जो एक टेक्स्ट है आपने जो उसके जो आपने लिखा है, पहले उस टेक्स्ट को तैयार किया है, उस टेक्स्ट के बाद जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल ये लिख दिया यहाँ पर, ये इस प्रकार से कर दिया HE है ना, HEMANT, पता नहीं कौन सा फॉर्मेशन बन गया ना, लेकिन हो गया ये कुल मिला के क्या हेमंत हो गया। अब ये मैंने इसको क्रिएशन दे दिया, अब क्रिएशन पूछ रहा है ये प्रेजेंटेशन फीचर, अब मैंने इसको ना दिखाना है, तो कंप्यूटर पे ऐसे यूं घूमता हुआ H फिर MEANT इस प्रकार से, तो इतना कुछ नहीं है, आप यहां से इसको भी कर सकते हैं। तो अगला आप इसमें ये जो आपका फीचर जो प्रेजेंटेशन है ये भी आपके बीच में यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है MS एक्सेल। MS एक्सेल भाई ये थोड़ा सा टफ रहता है, हालांकि टफ तो कुछ होता ही नहीं जिंदगी के अंदर। MS एक्सेल के अंदर क्या होता है, जोड़ घटा गुणा भाग और जाना, मैथमेटिक्स आ गया तो गई मैथ पानी में। यहाँ क्या होता है, MS एक्सेल के अंदर एक स्प्रेडशीट होती है, उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। रो कौन सी होती है आपकी, जो ऐसे लंबी वाली रो होती है, ऐसे कुछ कॉलम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाली रो कॉलम आपका स्प्रेडशीट, यहाँ पे आपको फॉर्मूले लगाने चाहिए। देखिए एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट्स, यानी कि स्प्रेडशीट के अंदर जो एक सीट है जो आपने ओपन कर रखी है, जो इस प्रकार की सीट रहेगी आपकी, ठीक है। इस प्रकार की जो रो होगी आपके ना, ये आपके कॉलम हो गया ना, ये इस प्रकार से आपको पूछता है। तो ये जो इस प्रकार की सीट है ये MS एक्सेल के अंदर ही खुलेगी, इसमें जोड़ घटा गुणा भाग फॉर्मूले लगाए जाते हैं। ऑटो सिस्टम से भी ये सारा का सारा काम यहाँ पर आपका बनता है। कोई बात नहीं, इशू नहीं है, मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे सर हैं वो करवा भी रहे हैं, बहुत बेहतरीन करवा रहे हैं। मैं जितनी तारीफ करूं सर की बहुत कम है भाई, ठीक है, बड़े अच्छे से करवा रहे हैं। फिर भी आप इसकी तरफ से निश्चित रहे, खासकर उज्ज्वल जो कोचिंग कैंपस वाले, उज्ज्वल परिवार वाले हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। 10 साल ये किया और कुछ नहीं किया, ठीक है, याद रखना इस बात को भी। एलिमेंट्स ऑफ सेपरेट सीट होगी। उसके बाद आपका एडिटिंग ऑफ सेल, एक सेल को किस प्रकार से हमने एडिट करना है, एक सेल को एडिटिंग का मतलब जोड़ना है, दूसरे सेल से जोड़ना है। और आपका जो फंडामेंटल फॉर्मूले, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग, किस प्रकार से हमने फॉर्मूले उसके अंदर इंसर्ट करने हैं, एक सीट सेपरेट सीट के अंदर जो फॉर्मूले इंसर्ट करने हैं उनकी भी बात यहां पर है। ये वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछेगा। तो दूसरा होगा भी आपका, ठीक है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, जो बेस ऑफ मेल, यानी कि किसी कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी से जुड़ना। तो यहाँ पे बेसिक ऑफ ईमेल आपका क्या रहेगा, सेंडिंग है, रिसीविंग है, और उसको क्या करना है, फंक्शन करना है, उससे रिलेटेड सभी फंक्शन। एक मेल किस प्रकार से भेजते हैं, एक मेल को किस प्रकार से रिसीव करते हैं, एक मेल को रिसीव करके उसका रिप्लाई किस प्रकार से करते हैं, और उस मेल से संबंधित जो भी, यानी कि उस मेल को बहुत सारे लोगों के पास एक साथ भेजना है, उस मेल को हमने सिक्योर रखना है, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे फंक्शन है, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो आपका फोन के ऊपर आप मेल माल भेजते रहते हैं, बड़ा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, यहाँ बीटेक की बात नहीं हो रही है, यहाँ C प्लस जावा प्लस आपका C प्लस जावा, यहाँ लैंग्वेज कोई नहीं पूछ रहा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये भाई हरियाणा HSC का पेपर नहीं है, ध्यान रखना। एक क्लास आएगी मेरी, हम क्यों करें केंद्र की तैयारी, हम क्यों ना करें हरियाणा की तैयारी, एक इस टाइप की हेडिंग से एक आपके बीच में एक क्लास आएगी। सरकारी जॉब के लिए क्यों करें हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी, और क्यों ना करें हम हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी। इसके पीछे भी एक राज की जो बात है वो लेकर के आऊंगा मैं पता नहीं किस टाइप की रहेगी क्लास, तो मुझे नहीं पता, बट एक बार जरूर 5-7-10 मिनट के बीच लिए आपके बीच में इस टॉपिक को लेकर के भी आने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए भाई, आपका तीसरा होगा कम्युनिकेशन, बेसिक ईमेल, सेंडिंग, रिसीविंग, एंड यहां से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक आपका इंटरनेट www एंड आपका वेब ब्राउजर से भी पूछ लेगा, इंटरनेट से पूछेगा, सर्विस और इंटरनेट आपका URL HTTP है, FTP और वेबसाइट्स, ये आप सबको पता है, वेबसाइट्स का पता है आपको। जो आपका वेब ब्राउजिंग है, सिस्टम है, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा आपका भाई। उसके बाद क्या आपका चैट है, वीडियो, जो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल है, और नेट बैंकिंग। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो HTTP हो गया, FTP हो गया, आपका वेबसाइट हो गया। एक यहाँ पे आपसे पूछेगा नेट बैंकिंग से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा भाई, ठीक है, नेट बैंकिंग से। उसके बाद क्या आपका भाई चैट, आपने बात किस प्रकार से दूसरे से करनी, चैट की पूछेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूछेगा, जो तुम करते रहते हो भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी क्वेश्चन रहेगा, कॉन्फ्रेंसिंग से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। तो ये थी आपके क्या भाई, आपके टॉपिक यहां से मेन जो टॉपिक थे आपके, मैंने यहाँ पर मेन नहीं, ये एक भी टॉपिक मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। नेट है आपका, अगर मोटे तौर पे बात करें तो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इंटरनेट है, मेल है, आपका सेंडिंग रिसीविंग है, टेक्स्ट क्रिएशन आपका, उसके बाद सेपरेट सीट है, आपके फॉर्मूले लगाने, ये सारे के सारे आपके बीच में यहाँ पर
रहेंगे। फिर बता देता हूं मैं आपका एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट के जो तत्व है कि स्प्रेडशीट कैसे बनती है, कौन कौन से तत्व कॉलम रो से मिलकर के आपकी स्प्रेडशीट बनती है, ये पूछ लेगा आप लोगों से। एक बार खोलने पे कितनी स्प्रेडशीट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इस प्रकार की भी बात करेगा। किस प्रकार से उसमें के अंदर एमएस एक्सेल के अंदर आप जो फॉर्मूले सेट करते हैं वो करने, क्योंकि डाटों का जो आकलन का जो काम होता है तो वो कहां पर होता है, आपका एमएस एक्सेल के अंदर होता है। एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो वर्ड फॉर्मेटिंग यानी कि जो टाइपिंग का जो काम होता है वो कहां पर करते हैं, वर्ड फॉर्मेट में करते हैं, वर्ड में करते हैं। तो वहां पे किस प्रकार के आपने वर्ड बनाने हैं वो सारी की सारी बातें आपके वर्ड उसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर आ जाएंगे, टेक्स्ट क्रिएशन में आ जाएंगे, फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे, द टेक्स्ट एंड आपका जो प्रेजेंटेशन फीचर किस प्रकार से हमने उस टेक्स्ट को प्रेजेंट करना है। एमएस एक्सेल एलिमेंट आ गया, आपका स्प्रेडशीट आ गई है, एडिटिंग ऑफ सेल फॉर्मूला ये भी आपके बीच में आ जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें तो बेसिक जो आपका बेसिक ईमेल सेंडिंग एक बार इसको भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैं तो फिर इसको खराब कर ही दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट क्रिएशन ये सारा का सारा आपके बीच में। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई बचता है तो मैं कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। आपको पता 7838 724 721 नंबर 7838724721 और उज्जवल कोचिंग कैंपस जो आपका बीच में है वो है ही। और कोई अगर स्टूडेंट ये चाहता कि इससे पहले क्या जानकारी दी थी तो आप इससे पहले वाली क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं। इस प्रकार का आपको इतने कम समय में पूरा का पूरा खुला फुल डीप तरीके से आपको सिलेबस कहीं भी किसी भी बड़े चैनल या किसी भी छोटे चैनल पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपका प्यार था जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये करूं भाई, मैं इस क्लास को तैयार करूं। ये मैं जानता हूं कि मैंने किस प्रकार से आपके बीच में इस क्लास को डिलीवर किया है। फिर एक बार देख लेंगे हम एक बार इसको कंप्यूटर का, क्योंकि थोड़ा सा इशू कंप्यूटर और इंग्लिश का इशू रहता है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो कुछ भी नहीं है, वहां पे स्कोर पकड़ना, एरर पकड़ना है, आपका कंप्रीहेंसिव है, आपका क्लोज पैसेज है, कंप्रीहेंसिव पैसेज है, सेंटेंस है, आपकी एक्टिवाइज पैसिवाइज नरेशन, एक्टिवाइज पैसिवाइज नरेशन, आपका स्पेल मिस्टेक है, ये था आपका इंग्लिश का। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका टेक्स्ट है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, और कम्युनिकेशन है, मेल है, सेंडिंग है, इंटरनेट है, वेब ब्राउजर है, ये आपका ये है। और इसी के साथ उसकी बात करते हैं जो फेमस क्वेश्चन आपके मैथ की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा आपका भाई। मैथ में हमने बात करी थी किसकी, परसेंटेज की बात करी थी, काम समय की बात करी थी, दूरी की बात करी थी, डिस्टेंस की बात करी थी, ट्रेन की बात करी थी, तो वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री की बात करी थी। तो कुछ हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपका एडवांस भी मैथ में पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, जो आपका नंबर सिस्टम वगैरह है, जहां पे आपका भिन्न है, सरलीकरण है, जिसको आप वर्गमूल घनमूल के नाम से भी जानते हैं, वो आपका मैथ के अंदर आ जाएगा भाई। घनमूल है, वनमूल, आपका जो घनमूल है, स्क्वायर रूट है, महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक कह सकते हो आपको, जिसको एलसीएम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट लॉस आपके बीच में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सारा का सारा आपका किस में आ जाएगा, मैथ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, इसकी अपने आपने जो जनरल अवेयरनेस की बात करी थी। तो जनरल अवेयरनेस में क्या आ जाएगा भाई, आपका इंडियन पॉलिटी, जनरल पॉलिटी आ जाएगी। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, वो तो पूरी की पूरी आ गई। आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, आपका पूरा का पूरा ये सिस्टम उसके अंदर आएगा। पॉलिटी के अंदर आएगा, ज्योग्राफी पूछ रखी है आप लोगों से, ज्योग्राफी में भारत का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और साथ में पूछ रखा करंट में भारत प्लस उसके निगोर जो कंट्रीज है, यानी कि वर्ल्ड की आपकी जो कंटेंट है वो भी पूछा जाएगा। साइंस की बात करें तो साइंटिफिक जो आपकी चीजें चल रही है, जैसे कि अभी ब्रह्मोस छोड़ा था, ये किया था, वो किया था, वो सारी की सारी चीजें आपके बीच में यहां से आ जाएंगे। एक बहुत बेहतरीन तरीके से भी आप लोगों के बीच में हमने इस क्लास को देने की कोशिश करी है। टॉपिक लगभग आप लोगों के बीच में कवर करा दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूं, एक बार क्लास को देखिए। ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड क्लास रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा, 90 मिनट का टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। दिल्ली पुलिस मिनिस्टर हेड कांस्टेबल का टेस्ट है ये, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर बात कर रहे हैं हम 90 मिनट का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन इसके अंदर आपके पूछे जाएंगे। पहले ही टेस्ट की बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक टाइपिंग टूपिंग की कोई बात नहीं करी है। इस क्लास में मैं टाइपिंग टूपिंग की कोई किसी प्रकार की कंप्यूटर फॉर्मेट की कोई बात नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, 4 प्रकार के आपके टेस्ट होंगे। तो पहले टेस्ट की हमने यहाँ पे बात करी, 3 प्रकार के टेस्ट में यहाँ पे बात कर नहीं रहा। एक प्रकार का टेस्ट जो आपका एसएससी ले रहा, खाली सिर्फ मैं एसएससी की बात कर रहा हूं। बाकी 3 टेस्ट आपके कौन लेने वाले, दिल्ली पुलिस लेने वाली है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि 3 टेस्ट हमारे कौन ले रहा है, 1 टेस्ट कौन ले रहा है। लेकिन इसमें 20 गुना स्टूडेंट आपके लिए जाएंगे, ये याद रखना। फाइनल मेरिट जो आपकी किस पे बनेगी, आपकी टाइपिंग टेस्ट पे बनेगी, जिसमें आपका 25 मार्क और 100 नंबर का टेस्ट है, इस पे मार्क पे बनने वाली है। इस पार्ट को जो पहला पार्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसको 5 पार्टों में बांटा गया है। 20 नंबर का आपका जनरल जो एप्टीट्यूड है वो है, उसके बाद क्वांटिटी जो एप्टीट्यूड है, बेसिक अर्थमेटिक्स है, उसके बाद 20 नंबर का आपका क्या रहेगा भाई, सॉरी 25 नंबर का आपका जो जनरल जो आपका इंटेलिजेंस है वो रीजनिंग जिसको जानते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज की 25 की बात करते हैं, और कंप्यूटर आपका 10। तो इसके अंदर मैंने बात करी आपकी ज्योग्राफी पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके भारत और भारत के पड़ोसी देश, साथ में आपकी जो भारत की अर्थव्यवस्था उसको लेकर के भी पूछेगा, और भारत जो साइंस से संबंधित, कल्चर से संबंधित जो चीजें हो रही हैं वो आपके बीच में पूछेगा, करंट अफेयर से रिलेट करके और सभी टॉपिकों से रिलेट करके। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है आपका जो बेसिक अर्थमेटिक, इसके अंदर मैंने बात करी आपकी
तो इसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर के परसेंटेज से लेकर के आपका काम टाइम एंड डिस्टेंस से लेकर के काम समय से लेकर के लघुत्तम समापवर्तक से लेकर के ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के आपका साथ में हम बात करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। उसके बाद जो नंबर सिस्टम है आपका, जो घातांक है आपके, जो और भी आपके जो फेमस कुछ टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे बताए आपके तकरीबन 25 के करीब जो मैथ के टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे बताए। उसके बाद आपका जनरल जो आपका इंटेलिजेंस है जिसकी हम रीजनिंग की बात करते हो, वाइवा आपका जो आपका जो आरेख वगैरह है, चित्र वगैरह है, कैलेंडर है, आपकी घड़ी है, कागज को काटना है, कागज को मोड़ना है, आपके सब पार्ट्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर आपका पासा फेंकना है, आपके जो सीरीज है, आपके जो एक समान है उनको पकड़ना है, दूसरों को छोड़ना है। इस प्रकार से आपका रीजनिंग में इतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी 25 क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया सेंटेंस पूछे जाएंगे, ग्रामेटिकल ध्यान रखना आप लोगों ने, इसमें इंग्लिश मिस्टेक्स पूछी जाएंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछी जाएंगी, पैसेज क्रोज पैसेज पूछा जाएगा आपसे, कंप्रीहेंसिव पैसेज पूछा जाएगा, साथ में और क्या पूछा जाएगा आपसे, इसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रहेंगे आपके चेंज नरेशन कह सकते हो आप, डार्क स्पीच वगैरह भी आपके यहाँ पर रहने वाले, ठीक है, ओके। इसके बाद आपका क्या आता है विशेष तौर पर कंप्यूटर की हमने यहाँ पर बात कर ही ली थी अभी थोड़ी देर पहले, जो कि आपके बीच में है। तो आप इस प्रकार से अगर इन पांचों चीजों के अगर टॉपिक आपके बीच में है और इन टॉपिकों को अगर आप करते हैं, एक एक टॉपिक को अगर आप करते हैं, 100 दिन का शेड्यूल बनाते हैं, तो फिर जरूर आप इसमें सक्सेस रहेंगे। अब बात आती है अगली कि हम इन टॉपिकों की तैयारी करें कैसे, कि हम जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दिल्ली पुलिस का जो टेस्ट है 200% हम इसको क्लियर करें भाई। ये बात अगर जाननी है तो मेरे पास कम से कम 50 मैसेज होने चाहिए, सर स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडी फॉर दिल्ली पुलिस मिनिस्टर हेड कांस्टेबल चाहिए, तो क्लास मिल जाएगी तीसरी आपको दिल्ली पुलिस मिनिस्टर हेड कांस्टेबल से रिलेटेड भाई। एक बार कम से कम ये तो होना चाहिए कि हमने करना क्या है, किस अच्छे तरीके से हम उस चीज को कर सकते हैं। 50 मैसेज अगर YouTube पे नहीं आएंगे तो मैं इस क्लास को नहीं दूंगा। अगर आप लोग देते हैं 50 मैसेज करके कि सर हाँ हमें स्ट्रेटेजी चाहिए कि हम किस प्रकार से, पहले हम क्या पढ़ें, पहले हम कंप्यूटर पढ़ें या पहले हम मैथ पढ़ें या सारों को एक साथ पढ़ें, एक साथ भी पढ़ें तो पहला कौन सा टॉपिक पढ़ें, जरूर मैं आपसे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पक्का शेयर करूंगा और वो एक्सपीरियंस शायद आपको बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक काम आएगा। और मैं भी भगवान करे, मैं दुआ करूं दिल से कि आपका ये लास्ट टेस्ट हो और आप दूर दूर की पोस्टिंग काटे, दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर आप बैठ करके कंप्यूटर के ऊपर और आप एसी के अंदर बैठ करके जॉब करे, रोब पुलिस का काम कर रखा, पावर सीएम जैसी भाई, इसके लिए जो चुकाना है मूल्य वो तो चुकाना पड़ेगा भाई। अब इतनी एज से आप 1 केजी चीनी के लिए गए तो आप 35 रुपए देके आएंगे और 1 क्विंटल लानी है तो भाई 3500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अगर अच्छी जॉब चाहिए तो 3500 रुपए आपने देने पड़ेंगे। और दोस्तों डू एंड डाई कबड्डी में होती है एक डू एंड डाई रेड जिसको बोलते हैं, कभी जिंदगी में कबड्डी भी खेली है तो डू एंड डाई रेड मारनी है तुमने। 100 दिन आपके बीच में है। चलिए मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का, अगर आप कहेंगे तो मैं क्लास डालूंगा। अदरवाइज जो आज की जो क्लास है इसको आप पूरा बिना स्किप करे पूरा का पूरा देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर कोई बात गलती से कोई मुंह से निकल गई है और जो दिल को लग गई है तो उसके लिए भी एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू, जय हिंद भाई।